is not a financial or investment advice video. Please do conduct your own due diligence and consult your financial advisor before making any investment decisions. हे हेलो वन, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना भाई समझा दो भैया। आज के इस संडे एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट से आने वाली कुछ ऐसी अपडेट्स के बारे में जो कि मार्केट को काफी हद तक इफेक्ट कर सकती है। मोरेवर एक ऐसे कॉइन के ऊपर भी चर्चा करेंगे जो कि इस समय 2-3 नहीं 3-4 लाख % तक पंप हुआ है और इससे जुड़े हुए कुछ डाउट्स भी मुझे पूछे गए हैं आप में से 2-3 लोगों के द्वारा, जिसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। अब 2-3 लोगों ने डाउट पूछा है तो मे भी आप में से शायद सैकड़ों लोगों को भी ये डाउट हुआ होगा कि भैया हमारे पास ये कॉइन है, इसका क्या करिए, इतना % कैसे पंप हो गया होगा, आगे क्या हो सकता है वगैरह वगैरह। और एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, देखो मैं ना तो ट्विटर, ना ही इंस्टाग्राम, ना ही मेरा ईमेल खुद देखता हूँ, वो कोई दूसरा बंदा हैंडल करता है। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ पूछना भी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने कल आपके साथ 4 डेट शेयर करी है, इस वीडियो को जाके देख लेना। एसडीबी क्रिप्टो मेरा सेकंड चैनल है, 3 मिनट का वीडियो। इन शॉर्ट सब कुछ समझाया कि इन डेट्स पर क्यों मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती है। इस मंथ की ये 4 इंपॉर्टेंट डेट्स है। मोरेवर अब तक तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ही लिया होगा, कर लेना, अब तक ज्वाइन नहीं करा है, क्योंकि मार्केट से आई हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं सबसे पहले यहाँ पर ही शेयर करता हूँ। देखो बिटकॉइन का टू द पॉइंट एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ, टू द पॉइंट जो मुझे लग रहा है ना वो समझा रहा हूँ। यहाँ पर वॉल्यूम इतनी नहीं है, साथ ही बिटकॉइन अभी भी पंप होता हुआ हमें दिख रहा है, 21,300 के आसपास झूल रहा है। जबरदस्ती ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है, या तो ये हमारे इस लेवल्स के आसपास है जो कि है 20,800 या फिर 21,000। रीटेस्टिंग के बाद में हम अपसाइड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर इसको चेक कर रहे होंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो फॉलिंग वेज साथ ही डिसेंडिंग ट्रायंगल, इन दोनों ही पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जो है आप टारगेट भी बोल सकते हो 22,500 से 22,800, इस जोन में आप शॉर्ट लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये पंप भी हो जाता है ना इतना, तो भी आपको यहां पर ही शॉर्ट लेना है। जबरदस्ती शॉर्ट लेने का कोई मतलब नहीं होगा, या फिर जैसा मैंने आपको बताया कि रीटेस्ट करने के लिए यह आना चाहिए। और यहां पर अगर आप मेरी टेलीग्राम पोस्ट भी चेक करोगे तो वहां पर अनयूजुअल एक्सचेंज इनफ्लो हुआ है 5,000 के आसपास का। तो भैया यहाँ पर इनफ्लो का डेटा भी हमें यही सजेस्ट कर रहा है कि हम ये जो रीटेस्टिंग की बात करें ना कि भैया यहाँ से एक करेक्शन आ सकता है जिसकी उम्मीद थोड़ी ज़्यादा लग रही है, 20,800 के आसपास या फिर 21,000, वो हमें होता हुआ दिख सकता है और यहाँ फिर हम थोड़ा बहुत लॉन्ग ले सकते हैं। ठीक है, इस जोन का ध्यान रखना है, ये वाला लॉन्ग का जोन बन सकता है क्योंकि ये अभी पहले रेजिस्टेंस था तो अब ये सपोर्ट बन जाएगा। ओके, 20,400 20,800 ये जोन है। ठीक है, एक बार कंफर्मेशन का हम वेट करेंगे तभी कुछ ट्रेड इसमें बन रहा है। मोरेवर एक इंपॉर्टेंट और ब्रेकिंग और काफी बड़ी अपडेट है। अगर आप एडॉप्शन के लिहाज से देखोगे ना तो कितनी बड़ी अपडेट है कि गूगल सोलाना के साथ में कोलैबोरेशन कर चुका है। गूगल टू बिकम सोलाना वैलिडेटर, सोलाना स्पाइक 15%, तो ये वैलिडेटर बन चुके हैं। गूगल क्लाउड की अपडेट आपको मैंने टेलीग्राम पर रात को शेयर भी कर दी थी। साफ साफ मैंने ये कहा था कि भैया सोल अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास है, यहां पर लॉन्ग लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप न्यूज को देख के लॉन्ग करना चाहते हो तो बिल्कुल रॉन्ग डिसीजन होगा, यहां पर उल्टा डाउनसाइड मूवमेंट आ सकता है। और यहां पर आप देख सकते हो एग्जैक्टली हमारे रेजिस्टेंस लेवल से अब तक अगर आप चेक करोगे यहां पर लगभग 8.5% के आसपास ये डंप हुआ है। ठीक है, 8.5 या 9% के आसपास इसमें हमें डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। अभी क्या हो सकता है, अच्छा खासा सपोर्ट जोन ये बन चुका है जो कि इसका पहले रेजिस्टेंस जोन था। यहाँ पर आप देख लो 3-4 बार अच्छी खासी रेजिस्टेंस मिली है और यहाँ पर इसको सपोर्ट भी मिल रहा है। तो इस जोन के आसपास आए तो एक क्विक लॉन्ग बन रहा है। ठीक है, बहुत जल्दी आपको 5, 6, 7, 8, 10% का प्रॉफिट लेके निकल जाना है, क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन में अगर डाउन साइड मूवमेंट आया तो ये जो सपोर्ट जोन है ना ये टूट सकता है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, अभी एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन हमारे सामने बन रहा है। मोरेवर एक बड़ी और काफी इंपॉर्टेंट अपडेट आज आपको मॉर्निंग में ही मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दी थी कि भैया ट्विटर ऑफिशियली बिगेन रोलिंग आउट 7.99 ब्लू सब्सक्रिप्शन एंड वेरिफिकेशन, यानी कि ये जो वेरिफिकेशन की डेट मैंने कल आपको बताई थी ना कि भैया 7 तारीख को, ध्यान रखना 7 तारीख को ट्विटर अनाउंस कर सकता है कि आपको $8 आज से पे करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आज से ही, कल क्या है, आज है 6 तारीख और परसों के दिन होंगे मिड टर्म इलेक्शन। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे क्या होता है और क्या इफेक्ट कर सकता है मार्केट को। अभी इसके बारे में चर्चा करें। देखो $8 का ये जो अनाउंसमेंट हुआ है ना ये सिर्फ 5 देशों के लिए है, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन, और साथ ही ये सिर्फ iOS यूजर्स के लिए है। और ये जो $8 की प्राइस है ना ये अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकती है, वेरी कर सकती है। ठीक है, और इंडिया में शायद ये $8 से कम की प्राइस भी हो सकती है। ओके, तो यहां पर इंपॉर्टेंट अपडेट आई कि आज से कुछ लोगों के लिए स्टार्ट हो सकता है, लेकिन पूरी डिटेल अभी तक नहीं आई है। एक ट्विटर हैंडल ने पूछा कि दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, व्हेन विल यू रिवील मोर डिटेल्स। तो इसके ऊपर मिस्टर मस्क ने ट्वीट करा है, ये रिप्लाई दिया है कि भैया 2 वीक्स, यानी कि आगे आने वाले 2 हफ्तों में हमें फुल डिटेल देखने को मिल सकती है। अभी तक तो कोई बिटकॉइन, क्रिप्टो, डॉज कॉइन इसका नाम नहीं आया है इसमें कि भैया
इन मोड्स के अंदर आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, अभी तक तो शायद नॉर्मली फिएट करेंसी के द्वारा ही आप पेमेंट कर पाओगे, लेकिन 2 हफ्तों के अंदर देखते हैं कि किस तरीके से अनाउंसमेंट आती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी। मोरेवर क्या क्या आपको मिलेगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। आप में से काफी हिंदी ऑडियंस है, तो इसके लिए मैंने हिंदी साइट ओपन करी है। यहां पर आप देख सकते हो लाइक ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन के तहत यूजर्स अब लंबे वीडियो और ऑडियो पोस्ट कर सकेंगे। ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर्स को नॉर्मल यूजर्स के मुकाबले आधे एड्स देखने को मिलेंगे। तो ये सारी सर्विसेज है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये माल मसाला आपको इसमें मिलने वाला है। साथ ही जो ट्विटर के एक्चुअल फाउंडर थे जैक डॉर्से, आप में से शायद मैक्सिमम लोगों को इनके बारे में पता ही होगा। पहले इनकी नहीं बनती थी मिस्टर मस्क के साथ में, पिछले साल जून का बी वर्ल्ड इवेंट आपको याद होगा। ठीक है, तो अभी ये क्या ट्विटर के जो स्टाफ है ना, जो कि अभी निकाले गए हैं, जैसा मैंने कल आपको बताया ना कि 50% लोगों को निकाल दिया गया है। और मैं तो यही कहूंगा, देखो इनका धंधा है, इन्होंने खरीदा है, 44 बिलियन इन्होंने लगाया, हमने नहीं। हमारा तो बस मुंह जमा नहीं ला सकते हम कि भैया देखो ये इस तरीके से नाइंसाफी वगैरह वगैरह कर रहा है। तो भैया इनको 44 बिलियन डॉलर निकालने भी तो है, कमाना भी है। और इन्होंने इलॉन मस्क ने साफ साफ कहा है कि भैया हमारे पास यही आखिरी ऑप्शन था। और ये जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है ना, ये भी रेवेन्यू के लिए ये स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि जैक डॉर्से ने माफी मांगी है या फिर अपोलॉजी मांग रहे कि भैया क्या कर सकते हैं, मस्क तो मालिक हो गए अब इस तरीके से। ठीक है, इसके अलावा अगर आप डोज की प्राइस भी चेक कर रहे होंगे कि इस न्यूज़ वगैरह का क्या इफेक्ट पड़ा है, तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा है इस पे। वही सिंपली रेजिस्टेंस से हमें रिजेक्शन देखने को मिल रही है। एक बियरिश क्रॉसओवर अभी हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप करंट सपोर्ट की बात करें तो 11 सेंट। ठीक है, मैं तो ये कहूँगा 11 सेंट के आसपास आए, तब भी आप थोड़ा सा लॉन्ग या तो रिस्की लॉन्ग ले सकते हो। अदरवाइज मैं जो लॉन्ग ले रहा हूँ ना, अच्छा खासा, या फिर स्पोर्ट में उठा रहा हूँ इसको 10 सेंट के आसपास। ठीक है, 10 सेंट के आसपास मिले स्पोर्ट में बन रहा है लेना। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात कि देखो 8 तारीख को यूएस का जो मिड टर्म इलेक्शन है ना, वो होने जा रहा है। मिड टर्म इलेक्शन क्या होता है? 8 तारीख, देखो जैसे हमारे इंडिया में हर 5 साल में प्रेसिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उनके चुनाव होते हैं, उसी तरीके से यूएस में भी चुनाव होते हैं हर 4-5 साल में। और जो मिड टर्म इलेक्शन होता है वो वैसे तो आम चुनावों की तरह नहीं होता। इस चुनाव के बाद में जो नतीजे वगैरह आते हैं उससे कोई प्रेसिडेंट की कुर्सी जाती आती नहीं है। ये बेसिकली मिड टर्म इलेक्शन क्या बताता है कि भैया यूएस के जो प्रेसिडेंट अभी जो काम कर रहे हैं ना, या फिर जो पॉलिसीज वगैरह निकाल रहे हैं, जो भी उनके एक्शन है, उनसे यूएस की पब्लिक, उनसे यूएस की जनता अभी कितना सहमत है, कितना उनसे खुश है, नाखुश है, उनके नतीजे हमें मिड टर्म इलेक्शन में पता चलते हैं। और साथ ही इस चुनाव में ये भी होता है कि भैया प्रेसिडेंट की जो पावर्स वगैरह है ना, वो भी कम ज़्यादा हो सकती है। साथ ही और ये भी ध्यान रखना कि यूएस, जैसे हमारे 2 सदन होती है, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरीके से जो यूएस की 2 सदन है, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और यूएस सेनेट, उनके सदस्यों का ये चुनाव होता है, उनके मेंबर्स का ये चुनाव होता है। तो बेसिकली इस चुनाव के बाद में क्या इफेक्ट होगा मार्केट पर, वो भी आपको बता देता हूं। अब देखो यूएस का ये जो मिड टर्म इलेक्शन है ना, इसके जो नतीजे आएंगे उससे साफ साफ पता लगेगा कि भैया आगे आने वाले नेक्स्ट जो चुनाव है उसमें कितना बाइडेन के खेमे में वोट्स जा सकते हैं, या फिर जो विपक्षी पार्टी है क्या वो नेक्स्ट चुनाव में जीत सकती है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये इसलिए काफी इंपॉर्टेंट चुनाव होने वाला है। और इसका जो सीधा इफेक्ट है ना, जो इसके रिजल्ट्स वगैरह आएंगे, उसका सीधा इफेक्ट यूएस स्टॉक मार्केट पर पड़ेगा। अब यूएस स्टॉक मार्केट जिस तरीके से ऊपर नीचे होगा, सेम क्रिप्टो मार्केट भी उसी को फॉलो करता है, आपने देखा ही होगा। तो इसलिए ये जो चुनाव है ना, ये जो डेट है इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं 8 तारीख को कितना मार्केट में वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिलती है। दैट्स वाई जो यूएस का मिड टर्म इलेक्शन है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। और मिड टर्म इलेक्शन के आसपास बाइडेन के अगर कुछ स्टेटमेंट वगैरह आ जाए तो भी मार्केट पर कुछ इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये ध्यान रखना कि मिड टर्म इलेक्शन क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया कि बीच में ही चुनाव होते हैं और प्रेसिडेंट के कामों से जनता कितनी खुश है नाखुश है वो पता लगता है। और इससे ये भी पता लग सकता है कि क्या भैया डोनाल्ड ट्रंप के खाते में कुछ है भी या नहीं है। ठीक है, तो ये है मिड टर्म इलेक्शन। इसके अलावा बात करें अगर हम हमारे अब इस कॉइन के बारे में, जो कि है चीम सिनु। ठीक है, आप में से शायद सैकड़ों 100, 200, 500 लोगों के पोर्टफोलियो में ये कॉइन हो सकता है। टोकन है बीएससी स्कैन का, बीएससी ब्लॉकचेन पर ये बना हुआ है, सर्टिक से ऑडिट करा हुआ है। ठीक है, इन्होंने कॉइन मार्केट कैप पे देखोगे तो 3, 4, 5 लाख % तक ये पंप हुआ है। यहाँ पर इसकी मार्केट कैप भी आपको देखने को मिल रही होगी, वॉल्यूम तो यहाँ पर है, और सप्लाई के ऊपर तो मैं बात ही नहीं करूँगा। ठीक है, क्वाड्रिलियन से भी ज़्यादा है। और यहाँ पर मार्केट के ऊपर जाओगे तो यहाँ पर ये 4 इन प्लेटफॉर्म पर अभी अवेलेबल है, जिसमें से BKEX एक्सचेंज जाना माना है, शायद आप में से कुछ लोग यूज़ भी करते होंगे। यहाँ पर सिंपल सी टू द पॉइंट आपको बात बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निकल बग है और कुछ नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर आप ट्रस्ट वॉलेट में भी चेक कर रहे होंगे तो ट्रस्ट वॉलेट में भी अभी चीम सिनु की जो प्राइस है ना, वो आपको शो ही नहीं कर रही होगी, बिल्कुल जीरो आपको देखने को मिल रहा होगा, कुछ प्राइस ही नहीं आ रही होगी। तो वो भी एक टेक्निकल बग है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप इसकी सच्चाई चेक करना चाहते हो तो आप चले जाना यहाँ पर
CoinGecko पे, ठीक है। 7-8% आपको ये डंप करता हुआ देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7-8% ये यहाँ पर भी डंप हो रहा है। साथ ही आप BKEX एक्सचेंज पे जाओगे तो वहाँ पे भी आपको ये 2-3% के आसपास ही थोड़ा सा पंप होता हुआ देखने को मिल रहा होगा। तो ये जो इतना पंप हो रहा है ना 2-3 लाख % का, ये सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निकल बग है। यहाँ पर कुछ ग्लिच आ गया है जिसकी वजह से कॉइन मार्केट कैप पर आपको इतनी खतरनाक पंपिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। 2-3 लाख % भैया, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे मैं तो करोड़पति हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर कितने जीरो इसमें अभी किल करने हैं वो तो भैया आप देख ही होंगे। तो बस ऐसे बग्स अगर आपको कभी भी देखने को मिले, समरी आपको बता देता हूँ, कभी भी आपको इस तरीके से 2-3 लाख % का पंप देखने को मिले तो जरूर से आप यहाँ पर मार्केट वाले सेक्शन में जाना, वहां पर जो इसके एक्सचेंजेस है या फिर जिन पे भी ये अवेलेबल है वहां पे इसकी प्राइस चेक कर लेना। आपको या तो डंप या फिर कमी देखने को मिलती होगी, ठीक है। तो ये बात है, टू द पॉइंट मैंने आपको बता दी। शायद कुछ लोगों का अभी ये डाउट भी होगा। और यहाँ पर देखो, आप इनके ट्विटर वगैरह भी चेक करोगे ना तो वहाँ पे भी आपको कुछ डाउट्स वगैरह मिल जाएंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चन वगैरह करो ना कम्युनिटी से कि भैया ये क्यों नहीं शो हो रहे या फिर इतना पंप वगैरह क्यों आया, तो यहाँ पर देखो कुछ नमूने भी आपके लिए बैठे होंगे, ठीक है, जो कि आपको कहेंगे कि भैया मैं ऑफिशियल टीम मेंबर हूं, तो इनसे बिल्कुल भी दूर रहना। साथ ही आपको कुछ लिंक वगैरह भी शेयर करेंगे कि भैया ये सपोर्ट टीम का लिंक है, इस पर आप कॉन्टेक्ट वगैरह करो। तो बिल्कुल भी उन पे क्लिक वगैरह नहीं करना है, इतने तो आप समझदार हो ही। लेकिन काफी लोग बेचारे भोले हैं और नए नए मार्केट में है तो उनको इन नमूनों के बारे में नहीं पता, ठीक है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है। चैनल आप ही का काम करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।